एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, यानी कि राइट विजन, राइट एटीट्यूड और राइट थिंकिंग के द्वारा हम इस तरीके से कुछ सूत्र देते हैं जिससे आपको ये स्पष्ट हो जावे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यानी आपका जो अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व की आपको जानकारी मिलती है। और व्यक्ति को जो अपने अस्तित्व की जानकारी मिल जाती है तो वो मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने के बाद के अंदर वो अपनी प्रोग्रेस करता रहता है। तो आत्मविज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें हमारी प्रगति करवाता है, हमारे से जुड़ा हुआ है, और ये सारा जुड़ाव है अलग अलग विषयों के माध्यम से होता है। प्रतिदिन हम नए नए विचार, नए नए एपिसोड आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है स्वभाव विभाव। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव का मतलब होता है अपनी प्रकृति में रहना, अपने आप में रहना, अपने आप को पहचानना, अपना निरीक्षण करना, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपना परीक्षण करना, और मैं कौन हूँ इसकी जानकारी करना। और विभाव होता है इसके विपरीत,
जब अपने स्वभाव से जो है दूसरे स्वभाव में चले जाते हैं उसको विभाव कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हमारा स्वयं का स्वभाव यानी चेतना का क्या स्वभाव है। चेतना का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं कंकोत्तीर्ण हूँ, मैं कभी जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, किसी को रोकता नहीं, किससे रुकती नहीं, मैं तो अजर अमर शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ये मेरा स्वभाव है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी। मेरा स्वभाव अविनाशी तत्व है। मैं विनाश नहीं होता हूँ, मैं त्रिकालिक हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, भूत में भी था, वर्तमान में हूँ और भविष्य में रहूंगा। मेरा कभी भी जन्म मरण स्वयं नहीं होता है। जन्मता है वो शरीर, जन्मता है, जड़ जो है जन्म लेता है, उसके कारण आपको बताएंगे। तो ये मेरा स्वभाव है। मैं जो है सहजानंद, सहज आनंद में रहने वाला हूँ, और सच्चिदानंद के अंदर सत्य की मैंने बात बताई कि मैं विनाशी हूँ, और चित्त का मतलब अर्थ होता है मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। और तीसरा है, और मेरा लक्षण है कि मैं आनंदमय हूँ, मैं सुख का भंडार हूँ, मेरे कभी दुख नहीं होता क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, इसलिए दुख नहीं होता और अक्षय सुख रहता है। इस अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वो आत्मा को केंद्र में बनाया गया है। सही दृष्टि, सही थिंकिंग, राइट विजन, राइट थिंकिंग के आधार पर ये बनाया गया, ताकि कि आपका मिथ्यात्व है, आपका गलत दृष्टिकोण है, आपकी रॉन्ग बिलीफ है, वो समाप्त होकर के आप राइट बिलीफ में आ जाओ। राइट बिलीफ में आने का अर्थ होता है अपने स्वभाव में आना। और मैं सहजानंद शिवोहम, मैं कल्याणकारी हूँ, सबका कल्याण करने वाला हूँ, खुद भी अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, और मैं इस जगत के सब जीवों के प्रति मंगल भावना करता हूँ कि सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सब मोक्षगामी बने। ये मेरा स्वभाव है। जगत कल्याण की भावना मेरा स्वभाव है, और जय जगत की भावना का मेरा स्वभाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, ये मेरा स्वभाव है। लोक का कल्याण हो, ये मेरा स्वभाव है। अब है दूसरा आता है विभाव। विभाव का अर्थ है कि हम चेतन में से जड़ में चले जाते हैं, तन्मयाकार हो जाते हैं। उस समय हमारा शरीर काम आता है। इस शरीर के अंदर आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए अलग अलग है। ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी ये जो पुतला है, ये तो जड़ है, ये तो भोगने वाला है, ये तो करने वाला है। ये इसलिए बना है कि पूर्व जन्मों के अंदर जो कुछ भी ये जड़ कर्म करके आया है वो भुगतान करने के लिए मिला है, लेकिन वो होता है वो स्वभाव वाला, यानी जो आत्मा है उसकी उपस्थिति से होता है। और आत्मा हमेशा अपने स्वभाव में रमण करता है, क्योंकि उसका लक्षण है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, और वो अकर्ता है। और ये जो है ये कई बार मिथ्यात्व में चला जाता है। ज्ञान लेने के पूर्व ये पूरा विभाव में रहता है, और ज्ञान लेने के बाद में इसके ऊपर अंकुश आ जाता है। प्रज्ञा इसको सचेत करती है, बार बार इसे प्रतिक्रमण करवाती है, और प्रतिक्रमण कराने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर होने से इसमें अकर्ता भाव आ जाता है, इसमें संयम आ जाता है, इसमें संवर की स्थिति आ जाती है। ये 5 आज्ञा का पालन करने वाला होता है। ये सब स्वभाव के गुण है। हम स्वभाव में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ गुणों का घेरा रहता है, और विभाव के अंदर चला जाता है तो हम अवगुण में चले जाते हैं। एक बात कहिए, दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है, जब हम स्वभाव में रहते हैं तब हम आनंद में रहते हैं,
और स्वभाव से विभाव की स्थिति यानी जड़ के अंदर हम चले जाते हैं। जड़ में तन्माकार होने को विभाव कहते हैं। जैसे 5 इंद्रियों के सुख के अंदर चला जाना, ये अच्छा है। जब कभी भी अच्छा स्वाद मिल गया तो हमें राग हो गया, और कड़वा स्वाद मिला तो हम द्वेष हो गया। यानी विभाव क्या है? विभाव राग द्वेष है। स्वभाव क्या है? समता भाव है। अगर हम इन 2 शब्दों को समझ लें तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, हम मोक्ष जा सकते हैं। 2 ही चीजें हैं जो कि जिसका कि हमें ध्यान करना जरूरी है। एक तो हमें संसार में भटकाती है, वह है राग द्वेष, और हमें उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वह है हमारा संभाव। जब राग द्वेष को जीत करके हम संभाव में आ जाते हैं, यानी हम विभाव से जब स्वभाव के अंदर आ जाते हैं, तो हम आनंदमय स्थिति में चले जाते हैं, हम सुख के पाले में चले जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण सही हो जाता है, हमारी राइट बिलीफ हो जाती है। तो राग द्वेष रॉन्ग बिलीफ है और संभाव राइट बिलीफ है। हमें इसको पछाड़ना है, इसको जीतना है। ये हमारा 24 घंटे लक्ष्य रहना चाहिए कि हमें स्वभाव में रहना है, विभाव में नहीं जाना है। अगर विभाव में चले भी गए तो हमारी प्रज्ञा हमको झंकृत करेगी, प्रज्ञा हमारी बुद्धि के पास आएगी, इसको समझाएगी कि तूने ज्ञान लिया हुआ है, तो ज्ञान का चिंतन कर, ज्ञान का विचार कर, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, तू स्वभाव से विभाव में क्यों गया? प्रज्ञा हमको विभाव से स्वभाव में लाती है। अब भाइयों बहनों, हम इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर कसे हैं, इसको कसौटी पर कसे हैं, और इसकी रिलेवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता की जानकारी करें, तो स्वभाव विभाव से हमको हासिल क्यों होगा? क्योंकि हम समय लगाते हैं, आपके बीच में आते हैं, स्टूडियो में इतना प्रवचन करते हैं, इतने बड़े बड़े सिद्धांत आपको प्रस्तुत करते हैं, पर उससे आपको लाभ क्या है? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वभाव विभाव को आप पूरा समझ लेंगे तो आपको 100% लाभ है, 1% भी नुकसान नहीं है। ये आत्मविज्ञान हमारा कार्यक्रम जो है वो 100% प्रॉफिट का है, इसमें 1% भी लॉस नहीं है, और कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है। हम सत्संग की बात करते हैं, सत्संग क्या होती है? सत्संग होती है आत्मा की बात करना, आत्मा की बात सुनना, आत्मा की बात का प्रतिपादन करना, आत्मा के रियलाइजेशन करना, आत्मा का निरीक्षण करना, आत्मा का परीक्षण करना, और आत्मा को जो है सफलीभूत करना। आत्मा एक संजीवनी, एक अमृत है, ये कामधेनु है, ये चिंतामणि रत्न है, और ये पारसमणि है, इसकी कोई सानी नहीं। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो हम डेड बॉडी हैं, हमको जला दिया जाएगा। ये 5 भूतों का पुतला, जब अगर आत्मा चली जाती है, हंसा जब उड़ जाता है, तो इसको पारिवारिक जन कहते हैं, ले जाओ ले जाओ, चींटियां आ रही है, कीड़े हो रहे हैं, मकोड़े हो रहे हैं, बदबू हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बदबू वाला जो है शरीर ये मनुष्य का शरीर है। अगर इसके ऊपर से चमड़ी हटा दी जाए और इसके भीतर की बदबू को देखा जाए, तो व्यक्ति उस बदबू को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये पवित्र है। इतनी ये विशेष बात है कि मनुष्य का शरीर भीतर से इतना अशुद्ध होते हुए पवित्र क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान का निवास है, भगवान स्वभाव में रहते हैं, शरीर विभाव में रहता है। तो भाइयों बहनों, पूरी बात समझने की है कि हमारी आध्यात्मिक कार्यक्रम में, हमारे आत्मविज्ञान में 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। क्या होता है? देह और उपादेय। स्वभाव और विभाग दोनों ये है, दोनों को जानना है, और उसके अगर जानने के बाद के अंदर हमको तय करना है, विवेक अप्लाई करना है कि स्वभाव उपादेय है और विभाव जो है वह ये है, विभाव छोड़ने योग्य है और स्वभाव ग्रहण करने योग्य है। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि स्वभाव में रहने के फायदे क्या है।
देखिए, अगर हमारी आत्मा स्वभाव में रहती है या आत्म चिंतन में रहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आत्मा का जो मुख्य गुण है वो गुण एक्सप्रेशन में आता है। वह गुण जो है भोगने में आता है। हमारे में एक अखंड शांति की अनुभूति होती है, अखंड सुख की अनुभूति होती है, प्लेजर्स होता है। और हमें जो है प्लेजर, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी सारी मिलती है, क्योंकि आत्मा मालिक है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, ये सब्बे जाने से एगे जाने। जिस किसी ने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, एक आत्म तत्व को जान लिया। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे शक्तिशाली तत्व है वो आत्मा है, और वो आत्मा 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों की मूल आत्मा। मूल आत्मा, आत्मा के 3 स्तर होते हैं, जीवात्मा, अंतरात्मा और तीसरी होती परमात्मा। लेकिन तीनों ही कंडीशन के अंदर वो मूल आत्मा होती है, और जीवात्मा बद्ध आत्मा होती है। अंतरात्मा में प्रकाश आलोकित हो जाता है, और परमात्मा के अंदर सारी जो है बॉन्डेज हट जाते हैं। वो इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, मोक्ष, अक्षय सुख की स्थिति के अंदर जाने लायक बन जाता है परमात्मा। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, ये समझने का विषय है, और समझ करके हृदयंगम और आत्मसात करने का विषय है। एक बार आपने हृदयंगम करके और आत्मसात में रह करके स्वभाव में रहने का लक्ष्य बना दिया तो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होगा और आपको अनंत सुख मिलेगा। उस सुख की प्राप्ति के बाद जो है आप आराम से अपने ये लोक और परलोक दोनों को अच्छा बना सकते हो। स्वभाव में रहने से क्या फायदा होगा? स्वभाव में रहने से हमारे राग द्वेष दबे रहेंगे। राग द्वेष जो है ज्ञान लेने के बाद में राग द्वेष भीतर रहते हैं आत्मा के, लेकिन वो डिस्चार्ज अवस्था में होते हैं। चार्ज अवस्था वाला जो राग द्वेष है वो फुफकारता है, वो विष वाला नाग है, और डिस्चार्ज वाला राग द्वेष है तो विष निकाला हुआ नाग है। क्योंकि वो तो अनंत अनंत जन्मों के अंदर जो हमने जो है राग द्वेष को पाला है और हर बार नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाई है। इस बार की हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञान लेने के बाद में जब तक मुक्ति होगी तब एक ही तरह की प्रतिष्ठित आत्माएं होगी। कौन सी? डिस्चार्ज वाली जो है प्रतिष्ठित आत्मा होगी। और जीवात्मा होता है जो अज्ञानी होता है, हर बार नई नई प्रतिष्ठा करके और नई नई आत्मा को जन्म देता है और 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहता है। लेकिन ये हमारे ज्ञानी की कृपा से, दादा भगवान की कृपा से, ये अक्रम विज्ञान, वीतराग विज्ञान कहा जाता है, इसको भेद विज्ञान कहा जाता है, इसको मोक्ष विज्ञान कहलाया जाता है। तो हमारा जो ये आत्म विज्ञान है ये वीतराग विज्ञान है। ये हमें वीतरागता की ओर ले जाता है, और हम हर क्षण वो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि धीरे धीरे आप में वीतरागता का अनुभव बढ़े। और ये आत्मा का अनुभव कराने के बाद, ज्ञान लेने के बाद में आपके अंदर 100% ये प्रतीति पैदा की जाती है। आपको रात को, आधी रात को भी उठाएंगे तो आप तो कहेंगे मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ। आप यही बात करेंगे, क्योंकि ये बात हमारे जो है हमारे भीतर आत्मसात हो गई है। और यही होना सबसे बड़ी जागृति है। प्रतीति के बाद में हमें जागृति को बढ़ाना। कौन सी जागृति? स्वभाव में रहना जागृति है, स्वभाव में रहना पुरुषार्थ है, और विभाव में जाना जो है ये हमारे पूर्वकृत कर्मों का भोग है। विभाव में तो हम बैठे ही हैं, असंख्य असंख्य समय से हम विभाव में हैं, हम इंद्रिय सुख में हैं, हम शरीर के सुख में, मैं मेरा के सुख में हूँ हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी ज्वेलरी, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं मंत्री हूँ,
मैं लेखक हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं जो है बहुत बड़ा कुबेरपति हूँ, ये मैं और मेरा विभाव है। विभाव जो है रॉन्ग बिलीफ है और स्वभाव है राइट बिलीफ है। हमारा जो ये जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, विभाव से हटा के आपको स्वभाव में लाता है और एक बार आप में जागृति करीब 15% करा देता है और 15% कराने के बाद में और 2% जो है आपको अनुभव के अकाउंट में चल जाता है। 3 खाते जो है आपके स्वभाव के खुल जाते हैं आत्मविज्ञान में। प्रीति थी, आप कब खुलते हैं? जब आप अंतरात्मा बन जाते हो, जब आप आत्मज्ञान ले लेते हो, जब आत्मविज्ञान प्राप्त कर लेते हो। आत्मविज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। हमारा आत्मविज्ञान जो है अंतरात्मा के लेवल पर चलता है और इसका उद्देश्य परमात्मा बनता है। और दूसरा उद्देश्य है कि हमारी जो जीवात्माएं हैं उनके कल्याण करने के लिए हम ये सब प्रवचन दे रहे हैं। ये हमने प्रवचनों की श्रृंखला क्यों प्रारंभ की है? आपको सम्यक दर्शन देने के लिए, आपको अज्ञान से ज्ञान में लाने के लिए, आपको विभाव से स्वभाव में लाने के लिए किया है, ताकि कि आप जीवात्मा से अंतरात्मा बने। हम आपका कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले और राइट बिलीफ मिले। हमारा मुख्य उद्देश्य राइट बिलीफ प्राप्त करना है। राइट बिलीफ का मतलब है आपको स्वभाव में लाना है। आपका जो ध्यान बार बार विभाव में जा रहा है, जो कि विभाव पर द्रव्य है, विभाव जड़ है, विभाव पौद्गलिक है, आप तो चेतना के खाते में आइए। चेतना का खाता स्वभाव का खाता है। 2 अकाउंट है, जड़ और चेतन का, और ये दोनों हमारे साथ है। शरीर जड़ है लेकिन ये चेतनवत लगता है। मेरे हाथ जो पैर हिल रहे हैं तो हमको लगता यही है कि ये चेतन है, लेकिन वास्तव में ये चेतन नहीं है। चेतन तत्व जो भीतर प्रभु विराजमान है, जो कि स्वभाव वाला है और ये विभाव वाला है, उसको चेतना देता है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है एक एक कोशिका को चेतना देता है, एक्टिवेट करता है। आज की विज्ञान की भाषा में बात करें तो जब एक्टिवेट वो किया जाता है, तब जो है ये शरीर जो है आत्मवत हो जाता है। हमको लगता है कि ये शरीर ही आत्मा है, और ये शरीर ही आत्मा। जब ये ख्याल आता है हम विभाव में चले जाते हैं, और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ। ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये पीछे से कॉज डाल के लाया है। उस कॉज की पूर्ति के लिए, उस भुगतान की पूर्ति के लिए, उस कर्म फल और कर्म जो है वो परिणाम के पूर्ति के लिए ये शरीर मिला। वो दोनों अलग अलग है। तो ये जो सारा समझ है वो स्वभाव की समझ है, और स्वभाव और विभाव को समझने वाला विदेह हो जाता है। विदेह होता है वो हमेशा स्वभाव में रहता है। वो जानता है कि मैं शरीर से राजा जनक विदेह थे, वो मिथिला के बड़े राजा थे और वो चक्रवर्ती थे और सभी तरह का वो कार्य करते थे। इतना बड़ा राजपाट चलाते थे। सीता उनकी पुत्री थी, जो सीता क्या नाम की आज माला फेरी जाती है, वो उनकी पुत्री तो राम को ब्याही हुई थी। तो कितने सौभाग्यशाली पिता थे जनक, कि सीता जैसी पुत्री थी और राम जैसे उनके दामाद थे। दोनों भगवान बने, दोनों मोक्ष गए, दोनों परमात्मा बने। वो क्यों बने? जो हम ये देखें कि राम और सीता इतना युद्ध किया, इतना जंगल में रहे और इतना किया, फिर भी वो मोक्ष क्यों गए? राजा जनक मोक्ष क्यों गए? क्योंकि वो हमेशा स्वभाव में रहते थे। वो काम विभाव का हमको दिखता था, ये तो विभाव कर रहे हैं। राम जो है वो जो है कई तरह से जो दुर्जनों को मारते थे, और कई जो भूत पिशाच को और जितने बड़े अत्याचारी थे उनका उन्होंने नाश किया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ में आना। राइट बिलीफ का अर्थ यह है विभाव को छोड़ के स्वभाव में आना, और हमारा उद्देश्य है कि इस विश्व के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले,
और वह खूब समाज की सेवा करते हुए सभी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। हमारी यह मंगल भावना होती है। आपके प्रति भी मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।